हाय दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप लोग बेयर रन में अगर पेशेंस के साथ अपने पोर्टफोलियो को होल्ड किए होंगे दोस्तों, तो आज अच्छा खासा तेज़ी देखा गया होगा। छोटे छोटे मार्केट में मतलब कि छोटी छोटी बातें होती रहती है शेयर मार्केट में। 2 दिन 5 दिन, कभी सुख कभी दुख। सुख दुख में जो कोई अपने पोर्टफोलियो को अगर होल्ड कर लिया पेशेंस के साथ, तो शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनेगा। कोई भी दोस्तों शेयर मार्केट में आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है पैसा बनाने की। हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है, बस हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने आना चाहिए। कुछ दिन पहले देखेंगे कि बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का रीज़न क्या था जानते हैं दोस्तों? येन का प्राइस, जापान का क्या प्राइस होती है? येन होती है, मतलब कि उसका मतलब रुपया का प्राइस। जैसे कि हम लोग इंडिया का रुपया है तो वहाँ पर येन है, तो येन का प्राइस डॉलर के कंपेरिजन में काफ़ी गिर रहा था, जिसके कारण से वहाँ का कुछ मतलब कि सजेस्ट किए कि येन का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से येन का प्राइस ऊपर जाएगा, ताकि डॉलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब बीट कर सकते हैं, जिसके कारण से उसके मार्केट ने, शेयर मार्केट ने अच्छा खासा मतलब डाउन देखा गया। आप लोग जानते हैं कि मतलब कि जापान के मार्केट में इंटरेस्ट रेट न के बराबर है, 0 है, 0.1% है, मतलब कि 0.11%, जिसके कारण से कुछ दिन पहले बात किया जाए तो 0.25 बेसिस से वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दिया गया तो वहाँ का पैसा खुद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ का क्या करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होता है, जापान से पैसा निकाल के अमेरिका में डालेंगे, दूसरे देश में डाल के वहाँ से वो पैसा ग्रो करके अपने देश ले जाते हैं, जिसके कारण अच्छा खासा बेनिफिट होता है। तो जिसके कारण से आज बैंक ऑफ जापान देखेंगे, वॉक बैक टैक ऑफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, मतलब जो इंटरेस्ट बढ़ाए थे वो अपने मतलब कि नीचे मतलब क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट अच्छे खासे डिसीजन को भी मतलब क्या कर देता है, उनको सोचने पर मजबूर कर देता है और डिसीजन को मतलब कि डिसीजन न लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए दोस्तों बताता हूँ कि शेयर मार्केट अच्छे खासे लोगों को मतलब कि तोड़ के रख देता है। तो देखिए आज भी देखेंगे, मतलब कि आज देखेंगे निकी 225 में आज कितना तेजी है, 1.19% की तेज़ी है। यहीं आप लोग 5 दिन का वेडनेसडे का चार्ट मतलब कि इंटरेस्ट बढ़ा था, वहाँ से मार्केट ने कितना गिरावट दे दिया था, ठीक है, 17 क्या 18 19% का गिरावट दे दिया था, 19% का गिरावट। 19% के गिरावट के बाद मार्केट ने अभी कहा जाए कितना रिकवरी दे दिया है दोस्तों, 11% रिकवरी दे दिया। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसके कारण से और एक और नेगेटिव था, कुछ अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही है, वहाँ इजराइल और इराक में चल रहा है, तो वो भी रीजन कुछ दिन नहीं होता। जैसे रसिया यूक्रेन का आज भी युद्ध चल रहा है, तो क्या मतलब मार्केट बर्बाद हो गया? हमारे देश में तो नहीं कर रहा है ना, हमारा देश तो बहुत सेफ़ है। हाँ, यहाँ कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी ऐसा चल रहा है, विद्रोह हो रहा है, तो क्या हमारा देश ऐसा है? ऐसा नहीं है। हमारे इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल कुछ भी हो कोई बात नहीं, इंटरनल किसी कंपनी में अगर कुछ दिक्कत आता है तो हमें निकलना होता है। यही जापान का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो पॉइंट मतलब कितना आता है, मैं बताया दोस्तों 0.1%, मतलब 0 के बराबर होता है, यहाँ से 0 के बराबर होता है। अगर जिससे कारण से आज निफ्टी 50 में कितना तेज़ी देखा गया, 1.27% का। यहीं अगर 5 दिन का रिटर्न देखा जाए तो 5 दिन अभी भी क्या मार्केट में 3 पॉइंट गिरा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए कितना गिर गया था मार्केट टॉप से, 1 महीना का देखा टॉप से कहा जाए, मार्केट टॉप से बात किया जाए तो 3-4%, 4-5% मार्केट ने गिर गया था। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप मिड कैप की देखेंगे तो आज कितना छोटे छोटे कैप कंपनी में अच्छा खासा रिकवरी देखा गया। लेकिन यहाँ भी मिड कैप में तो और गिरावट हुआ होगा दोस्तों, देखेंगे टॉप से ये तो लगभग कहा जाए तो 6% का गिरावट दे दिया था मिड कैप ने, जिसके कारण से 2% का रिकवरी देखा गया। तो आज का पोर्टफोलियो में आप लोग मिड कैप स्मॉल कैप होगा तो अच्छा खासा रिकवरी हुआ होगा। ये देखिए स्मॉल कैप कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी में टॉप से बात किया जाए तो टॉप से कितना गिर गया है दोस्तों, टॉप से लगभग आपको देखिए लगभग 6-7% का गिरावट में मिल रहा है। लेकिन आज ये मार्केट में कितना चढ़ा है कहा जाए तो मतलब कि 2.5% का तेज़ी, लेकिन पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा तेज़ी देखा गया। एसएमई स्टॉक की बात किया जाए तो 2% का तेज़ी है। लेकिन कितना गिर गया है टॉप से कहा जाए, एसएमई स्टॉक गिरता भी उतना है, चढ़ता भी उतना है। ये 9% का गिर गया था। जितनी छोटे कैप की कंपनी होगा गिरता भी उतना है, चढ़ता भी उतना है। देखिए आज की बात करें विदेशी निवेशक का मार्केट, आज भी देखेंगे SP 500 में क्या है, तेज़ी है, लगभग 1% का तेज़ी। डाउ जोन में भी
2%, आधा परसेंट का तेज़ी है। डैक्स में भी जर्मनी का 1.5% का तेज़ी है। लंदन का मार्केट में 1.75% का तेज़ी है। आज देखिए अभी जापान के मार्केट 5% का तेज़ी। कल का हो ये मार्केट जब ग्रीन में ही अगर क्लोजिंग देता है तो कल जो मार्केट ओपनिंग होगा हमारा ग्रीन में ही ओपन होगा दोस्तों। तो क्योंकि अभी अच्छा खासा पैसा, मैं बताता हूँ कि जब भी मार्केट में 2 या 3 दिन अच्छा खासा गिरावट होता है तो हमें इन्वेस्ट करना होता है। यही विदेशी निवेशक एक्टिविटी देखते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, तो आज भी 3,801 करोड़ का खरीदारी किए हैं। पिछला दिन भी 3,000 के लगभग खरीदारी किए थे। फिर चौथा 5 तारीख को 9,000 करोड़ की खरीदारी किए थे। लेकिन एफआई मार्केट से निकल रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। ये भी ऐसा बात नहीं कि बिकवाली मतलब खरीदारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ सेल करके मतलब छोटे छोटे कैप की कंपनी में क्या कर रहे हैं, मतलब खरीदारी कर रहे हैं। कुछ कंपनी का प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है तो कुछ कंपनी में खरीदारी चल रहा है। यही खरीदारी बिक्री चलता रहता है। बस हमें अच्छे अच्छे स्टॉक में बनना रहना पड़ता है दोस्तों। देखिए यहीं अभी बात करें इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात किया जा रहा है। कितना? अभी तो 203.1 गीगावाट है, जो कि 165% से ग्रोथ दे रहा है। कितना? 2014 से बात किया जाए तो मतलब हर साल 165% का मतलब कि रफ्तार से ये सेक्टर या ये ग्रोइंग सेक्टर होते जा रहा है। बोला जा रहा है कि 2030 तक 500 गीगावाट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाएगा नॉन फ्यूसिल आयल से, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होने की बात किया जा रहा है। जिसके कारण से अभी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी का मिनिस्टर कौन है दोस्तों? तो ये खटकर जी हैं। तो मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि प्रहलाद जोशी जी है, प्रहलाद जोशी जी, जिसके कारण से अभी 2010 की बात किया जाए, 14 की बात किया जाए तो मात्र 76.4 गीगावाट इंस्टॉल था। लेकिन अभी की बात किया जाए तो 203 गीगावाट इंस्टॉल हो रखा है 2024 तक, और 2030 तक 500 गीगावाट मतलब इंस्टॉल करने की बात कही जा रही थी। देख लें कितना ग्रोइंग है। अभी भी बोल रहा हूँ कि सर 150% से रिटर्न मिलेगा, तो जिसके कारण से मैं काफ़ी फोकस कर रहा था। मैं हेवी अमाउंट भी मतलब इन्वेस्ट करता रहा बाई ऑन डिप में। तो रिन्यूअल की बात करें तो दोस्तों कितना 5% की तेज़ी है। अगर देखिए ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, एक साल का भी रिटर्न देखेंगे जो एक साल पहले भी लगाए होंगे तो उसके पैसे को लगभग कितना 150% का रिटर्न बना के दिया है। टॉप से बात किया जाए तो कितना गिरावट में मिल रहा है, देखिए 48% की गिरावट में मिला था। क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो उसके पैसे को देखिए 700% का मतलब कि 750% का रिटर्न बना के दे दिया आपको, पैसे को 75 गुना करके दे दिया। तो ये क्या है? ये जब 50% गिरावट में मिल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी है। जितना बाई ऑन डिप में करते रहिए, जब भागेगा तो आपको पैसे को मल्टी बैगर बना कर छोड़ेगा। क्योंकि ये इंडिया का मतलब कि टॉप मतलब कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है और मतलब टॉप कौन प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग करती है, जाकि कैपेसिटी भी अच्छा खासा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें एचयूएल का बात करें, ऑटोमेशन पर करंट गवर्नमेंट भी बोला जा रहा था कि फोकस करने का, तो ये ऑटोमेशन पर ध्यान दे रही है। ऑटोमेशन कुछ दिन में लाकर ये कंपनी अच्छा खासा मतलब कि क्या करेगी, मतलब कि अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रही है। इसी प्रकार बोलेंगे मेराइन इलेक्ट्रिक बाय ऑर्डर फ्रॉम यूके नेवी से इसको ऑर्डर मिल सकता है, जिसके कारण से ये क्या काम करते हैं। मगर पहले भी इसका डिटेल एनालिसिस किया था, जिसके कारण आज देखेंगे 5% अपर सर्किट चला गया। ये क्या काम करती है? डिस्ट्रीब्यूशन पैनल एंड रडार और 3 शिपिंग में भी बहुत अच्छा खासा इसका क्या है, मार्केट लीडिंग कंपनी है और अच्छा खासा बिजनेस है। कुछ दिन बाद दोस्तों जर्मनी में एग्जीबिशन प्रदर्शनी होने वाला, जिससे इस कंपनी को क्या मतलब कि वहाँ से इन्विटेशन मिला है। पिछला दिन की भी 6 अगस्त की बात करें तो 4.5 करोड़ का ऑर्डर मिला था। उससे पहले भी देखेंगे दोस्तों तो मतलब कि बहुत सारे ऑर्डर मिल रखा है। 29 तारीख को भी 3 करोड़ का ऑर्डर मिल रखा है इस कंपनी का मेराइन इलेक्ट्रिक के कारण, जिसके कारण से आज तेज़ी देखा गया। तो कंपनी में कितना 5% का अपर सर्किट लग गया दोस्तों। कोई भी अच्छा खासा शेयर, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, चाहे चांदी सोने में इन्वेस्ट किए हुए लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही है। इस कंपनी का अभी देखिए यहाँ से ग्रोइंग देगा, क्योंकि करंट गवर्नमेंट का इसका ऑर्डर मिलते जा रहा था। अभी 565% का रिटर्न बना के दे दिया है। इसका ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा हरा भरा है। इसका मतलब कि मार्केट कैप 3,500 करोड़ की कंपनी है। अभी देखिए ये रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पर फोकस करती है, जो कि पीयूसी स्टॉक है और नवरत्न है, जो कि 1000 करोड़ से कहीं भी स्टॉक
इन्वेस्ट कर सकता है बिना प्रमोटर को पूछे हुए। प्रमोटर कौन है, मतलब इसका क्या है, करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि 75% स्टेक होल्ड करता है। 5,000 करोड़ को एफपीओ से फरवरी 2025 में जुटाने की बात किया जा रहा है। जैसे कि इसका अभी स्टेक कितना है, 75% से रिड्यूस हो सकता है। ये 5,000 करोड़ को क्या करेगी, री इन्वेस्ट करेगी, रिन्यूअल सेक्टर को दोगी, वहाँ से पैसा बनाएगा ये कंपनी। जिससे कारण से आज की इर्डा की बात किया जाए तो कितना 5.5% की तेज़ी देखा गया। अगर यहाँ देखिए अभी कंपनी आया हुआ 1 साल में कंपनी ने रिटर्न 315% का रिटर्न बना के दे दिया है। अगर मैक्सिमम कहा जाए तो अभी देखिए ये कब आया, 1 दिसंबर 2023 से 6 महीना में पैसे को आपको 3 गुना बना के रिटर्न बना के दे दिया। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 66,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो देखेंगे तो 46 पर चल रहा है। एक ऐसे ही मतलब हेल्थ सेक्टर में हम देखिए अपने शरीर को मतलब कि फिट रखना है, या हमें अपने कभी ना कभी हमें हेल्थ सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हर एक प्रकार का एक फंडामेंटल आवश्यकताएं हैं कि हमें हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए। जैसे कि इसी पर एक हम स्टॉक लेके आया हूं दोस्तों, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अभी कहीं नहीं भागा है। अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं दोस्तों तो अच्छा खासा आपको पैसा वेल्थ जनरेट करके देगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, यथार्थ हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर सर्विसेज का आज भी देखेंगे तो उतना नहीं भागा है, मतलब कि कितना 1.68% का तेज़ी से भागा है, लेकिन 1 साल का रिटर्न कुछ नहीं दिया, 32% का दिया। अभी मार्केट में आया हुआ है ये कंपनी कब, मतलब 11 अगस्त 2023 है, ये मतलब कि 8-9 महीना हो रहा है इस कंपनी का। तो वहाँ से मात्र 34% का रिटर्न बना के दे दिया है। और मार्केट कैप मात्र कितना, लगभग 4,000 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 30 पर मिल रहा है, बहुत चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है कंपनी। अगर टॉप से भी बात किया जाए तो कितना गिरावट में मिल रहा है, 9-10% की गिरावट में मिल रहा है। ये कंपनी की बात करें दोस्तों, ये क्या कंपनी काम करती है, जैसे कि कार्डियोलॉजी से 13% रिवेन्यू जनरेट करती है, और उसके बाद न्यूरोलॉजी से यूरोलॉजी से 13% एंड अदर से 16% है, मेडिसिन से 16% का रिवेन्यू जनरेट करती है, गायनकोलॉजी से 6%, ऑर्थोपेडिक से मतलब कि 5% का रिवेन्यू जनरेट करती है। काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी कहाँ, ग्रेटर नोएडा से 35%, देखिए नोएडा एक्सटेंशन से 32%, नोएडा में ही, दिल्ली में ही सभी जगह ये फैली हुई है और अच्छा खासा रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है कंपनी। अगर इसी प्रकार दोस्तों का सेल्स ग्रोथ देखा जाए, कंपनी पर विश्वास सेल्स ग्रोथ पर कीजिए। 5 साल से 49% सेल्स ग्रोथ को हर साल बढ़ाती जा रही है, लेकिन सेल्स ग्रोथ बढ़ा रही है तो प्रॉफिट भी कमा रही है, नहीं कमा रही है। तो 5 साल से 96% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है कंपनी, जिससे कारण से अभी रिटर्न मात्र साल भर में 96% तो प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, लेकिन प्रॉफिट के अनुसार कंपनी का अभी रिटर्न नहीं बन पाया है। तो देखिए मात्र 27% का रिटर्न बना के दे दिया है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे दोस्तों कितना, 65% से प्रमोटर होल्डिंग है। देखिए कभी भी प्रमोटर निकले नहीं है, खुद ही प्रमोटर इसमें स्टेक बढ़ा दिए हैं अपना। और देखिए एफआई क्या प्रॉफिट बुकिंग किए हुए हैं, लेकिन डीआई की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बढ़ा रहे हैं इसमें पैसा। जानते हैं कि इस कंपनी का क्या मतलब कि ताकत है, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है इस कंपनी का। अगर आएंगे दोस्तों मार्केट कैप देखिए 3700 मतलब कि लगभग 4,000 करोड़ की कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13 पर चल रहा है, इंडस्ट्रियल पी 67 पर चल रहा है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो मतलब 32 पर अच्छा 50% का डिस्काउंट पर मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग डेब्ट फ्री कंपनी है, 0.10% की है। फेस वैल्यू 10 है, तो कभी आने वाले दिनों में ये बोनस प्लस स्प्लिट दे सकता है। ये क्वार्टरली वाइज देखेंगे सेल्स ग्रोथ 144 करोड़ के मतलब कि सेल्स ग्रोथ को 183 करोड़ का सेल्स ग्रोथ पर लेके आ गया। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें क्वार्टरली भी बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, पिछला क्वार्टर को बीट कर रहा है। ईयरली वाइज तो कहना नहीं है कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए, मतलब पहले माइनस में था, वहाँ से कंपनी ने इतना ह्यूज मतलब रिटर्न प्रॉफिट दिया है, बहुत अच्छा दिया है। तो आपका अच्छा खासा ये पैसा बनेगा दोस्तों इस कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको दिखा दिया। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पे आएंगे दोस्तों, ये तो ग्रेटर नोएडा की है। जैसे कि मेन लॉबी हो गया, आप ओपीडी वेटिंग एरिया हो गया, कितना अच्छा नीट एंड क्लीन प्रकार का ये हॉस्पिटल है। फार्मेसी देखिए, पेशेंट्स रूम देखिए कितना नीट क्लीन है, और बड़े बड़े जो आते हैं दोस्तों तो यही इलाज कराते हैं, और अच्छा खासा रिवेन्यू भी जनरेट करी है। इंटरनेशनल पेशेंट्स भी इस कंपनी पर विश्वास करते हैं। और इस कंपनी का कहा जाए कि क्या काम करती है, तो आइए दिखाता हूँ। काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी कंपनी है दोस्तों इस कंपनी का। देखिए मतलब कि
ये कंपनी क्या काम करती है, जैसे कैंसर का इलाज मतलब करती है, लीवर ट्रांसप्लांट का काम करती है, लीवर ट्रांसप्लांट, न्यूरो साइंस, किडनी ट्रांसप्लांट, वो ऐसे ऐसे काम करती है, जैसे कार्डिक साइंस हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया। इतना बढ़िया बढ़िया है इसका बिजनेस की कहना नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा आपका जब मतलब कि डॉक्टर में जाएंगे, डॉक्टर में तो इतना पैसा लगता है। और ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक प्रकार का बिजनेस है, कभी समाप्त नहीं होने वाली कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक डिफेंस स्टॉक लेके आया जो कि काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हमें क्या गिरावट में मिल रहा है, तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आज भी देखेंगे तो कितना 1.76% की तेज़ी दिखाया गया है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे कंपनी काफ़ी मतलब जब IPO लेके आया तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा भागा था, लेकिन मार्केट ने इसको क्या दे दिया, मतलब कि बैलेंस करके दे दिया, क्योंकि कंपनी जो उच्च वैल्यूएशन पर लेके आई थी, इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस भाग नहीं रहा है, 152 पे चल रहा है। अगर बात किया जाए कंपनी टॉप से कितना गिरावट में मिल रही है, तो ये कंपनी 18 से 20% की गिरावट में मिल रहा है। ये कंपनी अच्छा खासा ये Q1 का रिजल्ट भी लाया है दोस्तों। तो सेल्स ग्रोथ में 73% का तेज़ी देखा गया, मतलब 48 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 83 करोड़ के सेल्स ग्रोथ दिखाया। नेट प्रॉफिट भी बात करें 183% से दोगुना से भी अधिक दिया, 5 करोड़ 81 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना 14 करोड़ 1 लाख रुपया कर दिया है। EPS में 147% का तेज़ी है। इस कंपनी की बात करें क्या क्या सेक्टर में कंपनी काम करती है, इस कंपनी का तो देखते हैं। सेक्टर की बात करें डिफेंस स्पेस सेक्टर से 16.6% का रिवेन्यू जनरेट करती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स 85.54% का रिवेन्यू जनरेट करती है। इंडिया से 84% का एंड अदर से मतलब एक्सपोर्ट करके 15% का रिवेन्यू मतलब लाती है। ये कंपनी की बात करें तो क्या काम करती है, प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनी प्राइमरी इंगेज इन डिजाइनिंग डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, मतलब कि डिफेंस एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। जैसे कि 4 मेजर सेगमेंट है दोस्तों, जैसे डिफेंस, एयर स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड हेवी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैटिक प्लस एंड प्रोटेक्शन सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है कंपनी। इस कंपनी की बात करें दोस्तों कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो आइए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। 5 साल से सेल्स ग्रोथ उतना तो 2 डिजिट में तब पर भी है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% से है, लेकिन CAGR से रिटर्न उतना नहीं बनाया, क्योंकि कंपनी का जो आने वाला फ्यूचरिस्टिक प्रकार का बिजनेस है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो 54% से प्रमोटर होल्डिंग। FI भी इतनी छोटी सी कंपनी में FI लगातार इसका स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, पहले ना के बराबर थे, अभी 2.97% कर लिए। DI भी इसमें से पैसा प्रॉफिट बुकिंग की है। पब्लिक 38% से पब्लिक है। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर चलेंगे दोस्तों, तो ऑफिशियल साइट पर ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम करते हैं, जैसे डिफेंस स्पेस हो गया, IR लेंस हो गया, ऑप्टिकल डोम्स हो गया, गाइको ब्लॉक हो गया, बहुत प्रकार का ये सीमेंट काम करती है। अगर यहीं डिफेंस इंजीनियरिंग की बात करें तो डिफेंस इंजीनियरिंग हो गया, अलग अलग प्रकार का बिजनेस है। यहाँ देख रहे हैं ये सारा इस प्रकार का बिजनेस आप देख रहे हैं, इतना बढ़िया बिजनेस है। खुद ऑफिशियल साइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। इस कंपनी का अगर बात किया जाए क्लाइंट भी देखेंगे तो क्लाइंट भी बढ़िया है। ऐसे ही मैं अपने जब कभी पैसा हो जाता है आप लोग के पास, तो जो बड़े बड़े आदमी होता है पैसा को क्या करती है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, बिजनेस नहीं करती है, तो क्या करती है, दूसरे इन्वेस्टर को दे देती है जो वेल्थ को मैनेज करती है। वैसे ही स्टॉक लेके आया हूँ दोस्तों। मैं बताया था एक स्टॉक वेल्थ फर्स्ट, मतलब वो अभी देखेंगे तो वहाँ से आपको 70-80% का तेज़ी दिखा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ अथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, अभी देखा जाए आज का तेज़ी तो 8% है। अगर ये मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी अभी आया हुआ है और वहाँ से मात्र 27% का रिटर्न बना के दिया है। टॉप से भी बात करें तो कंपनी कितना गिरावट में मिल रहा है, 4-5% का गिरावट में मिल रहा है, लेकिन मार्केट कैप मतलब क्या है, मिड कैप की कंपनी है। P रेशियो 3 पर चल रहा है, तो ये कंपनी कल अपर सर्किट लगेगा 10% से भी अपर। अब P रेशियो तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है, जिस अनुसार से कंपनी रिजल्ट लाया है, तो सेल्स ग्रोथ में 2200% का है, मतलब 61 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कितना लेके आ गया है, 1412 करोड़ का सेल्स ग्रोथ पे लेके आए। नेट प्रॉफिट में 3200% का, मतलब एक साल में ही कंपनी आपको 32 गुना कर दे। 32 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को
करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ ले गए। ईपीएस में भी शानदार तेजी है, काफ़ी अच्छा खासा कंपनी ने Q1 का रिजल्ट दिया है। कंपनी क्या काम करती है तो मैंने बताया अथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। इंगेज इन द बिजनेस इन फंड बेस्ड एक्टिविटी, जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, प्रोवाइडिंग लोन हो गया, एडवांस प्रकार का, इस प्रकार का बिजनेस है कंपनी का। मार्केट कैप 18,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो मतलब लगभग 4.5 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पी की बात किया जाए तो 22 पर चल रहा है। तो मतलब कितना 5 गुना, मतलब कह सकते हैं 80% डिस्काउंट पर मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 40 से पार चल रहा है इस कंपनी का। और देखा जाए कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 101% से सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में 169% का प्रॉफिट ग्रोथ बना के दे रही है। सीज रिटर्न भी उसके कंपेरिजन में दोस्तों अच्छा खासा नहीं भागा है, लेकिन जब भागना स्टार्ट करेगा तो रुका नहीं जाएगा। इतना बढ़िया इसका फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, जिससे कहाँ से प्रमोटर हमेशा क्या पहले 71% से प्रमोटर थे, अभी देखेंगे दोस्तों कितना है 74, आपने 75% स्टेक कर लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा होने के कारण ये अपने प्रमोटर खुद स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। A5 भी इस कंपनी का स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। 7.01% थे, अभी देखा जाए तो 7.23% हो गए। पब्लिक कितना है? मात्र देखिए 17% से पब्लिक है इस कंपनी का। इस कंपनी का बात की जाए कहाँ से ये कंपनी बिजनेस से पैसा आता है, तो देखिए कंपनी गेन एंड लॉस और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 69-70% का रिवेन्यू यहीं से आता है, सेल्स और लॉस से, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से। अदर्स 9% एंड इंटरेस्ट इनकम से, मतलब कि 15.9 जो कि किसी को लोन देते हैं तो वहाँ से 16% का रिवेन्यू आता है। नेक्स्ट स्टॉक मैं लेके आया हूँ जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में काम करता है। जैसे कि मैं बताया था दोस्तों ग्रेविटा इंडिया, ग्रेविटा इंडिया से भी इस कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बस एक शर्त है, यही एक मतलब कि निगेटिव चीज़ है दोस्तों कि ये कंपनी क्या कहें, मतलब कि सेमी स्टॉक है, हेवी अमाउंट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टॉक चल गया दोस्तों तो ज़िंदगी बना के रख देगा। मैं बात कर रहा हूँ देखिए ग्रेविटा इंडिया, अगर मैं जब यहाँ पर था 700-600 का था तो उस समय बताया था 5 साल में इस कंपनी का देखा जाए रिटर्न 45-46% का रिटर्न बना के दिया था। जब ये गिर रहा था दोस्तों, ये जब यहाँ गिरा था, 1 साल का रिटर्न दिखाता हूँ, जब यहाँ से गिरा था तो मैं बताया था कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा का 26-27% गिरावट मिला था, तब मैं बताया था। वहाँ से भी देखेंगे कंपनी कितना रिटर्न बना के दे दिया है, लगभग 125% का रिटर्न बना के दे दिया। मार्केट कैप अभी कुछ नहीं है, 12,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 48 पर चल रहा है इस कंपनी का। और मैं बात कर रहा हूँ जेम्स इनवीरो मैनेजमेंट लिमिटेड का। आज भी देखें कितना तेज़ी है दोस्तों, 5% का तेज़ी है कंपनी में। अगर ये कंपनी अभी आया है, जस्ट अभी कंपनी आया है, तब पर भी 37% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन टॉप से देखा जाए कंपनी कितना गिरावट में, 26-27% गिरावट में मिल रहा है। मार्केट कैप मात्र 5,000 करोड़ की कंपनी आओ, जब वो कंपनी 18, वो कितना था, ग्रेविटा इंडिया की बात करें 12,000 करोड़ की कंपनी है। जब यही कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी होगा तो 10 गुना पैसा बन जाएगा। लेकिन 12,000 करोड़ का कंपनी होगा तो जानिए कि कितना गुना होगा, मतलब 50-60 गुना आपको पैसा हो जाएगा। मैं जेम्स इनवो की बात कर रहा हूँ तो सेल्स, मतलब कि सेल्स ऑफ स्क्रैप वास्टेज से 2.3% का रिवेन्यू आता है एंड सर्विस ईपीआर से 97% का रिवेन्यू आता है इस कंपनी का। और ईपीआर सर्विस 100%, रिसाइकलिंग से हमेशा 100% से कंपनी मतलब कि आ रहा है। ये कंपनी की बात करें क्या काम करती है, ये कॉर्पोरेट हुआ 2013 में, और ये वास्ट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब कि रिसाइकलिंग ऑल पैकेज वास्ट एंड इंक्लूडिंग प्लास्टिक वेस्टेज से रिसाइकल करके ये कंपनी कुछ सामान बनाती है, जो कि करंट गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है कि रिसाइकलिंग वाले पर फोकस कीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पर 65%, इक्विटी शेयर होल्डर को 48% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, उसको पैसे को बना के दे रहा है। इस कंपनी इंडस्ट्रियल पी 38 पर चल रहा है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो कितना 50 पर चल रहा था, और यहाँ से 20-30% गिरता है तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी का मौका देगा इस कंपनी। देखिए ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ में 26 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, फिर 33 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 42 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हो गया। नेट प्रॉफिट भी देखा जाए 32% से ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कमा रही है। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 10 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पे लेकर गई है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है क्योंकि कंपनी अभी मार्केट में आया हुआ है कंपनी। आज जिसके प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर होल्डिंग मतलब 73.5% प्रमोटर है।
इतनी छोटी सी कंपनी में मतलब कि FI 3.5% है, DI 3.25% है, पब्लिक कितना है 20% से पब्लिक है इस कंपनी में। अगर ये कहा जाए कि क्या काम करती है, जैसे कि सेविंग इन्वायरमेंट, जेम्स इन्वायरमेंट, ये काम करती है। वेलकम मतलब कि ऐसा प्रकार का बिजनेस है। अगर यहीं देखेंगे दोस्तों, आपको आता हूँ ऑफिशियल साइट पर, मतलब कि होम पे, तो देखेंगे मतलब कि वेलकम टू जिम मतलब कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड होता है इस कंपनी का। फिर उसके बाद WMA वास्ट मैनेजमेंट एजेंसी होती है, जैसे बोतल उतल को क्रैश करके वहाँ से रिवेन्यू जनरेट करता है। ऐसे प्रकार का बिजनेस है। स्क्रैपेज प्रकार का पॉलिसी है। इस कंपनी का क्लाइंट की बात करें तो कोको कोला हो गया, बिस्लेरी हो गया, हिमालय हो गया, उसके बाद IFFCO इफ्सिको हो गया, मतलब NFL हो गया, मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा अमूल हो गया, पार्लर हो गया, मतलब ऐसे प्रकार का बिजनेस है, जो कि नेविया हो गया। ऐसे बिजनेस है और कि काफ़ी मतलब कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का इस कंपनी का क्लाइंट है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो शेयर मार्केट का नॉलेज लेते रहें और शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई स्टॉक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।